नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, यानी बात करते हैं फाइनल फैसले की। यूपी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है। कई जगहों पर काउंटिंग देर से शुरू हुई है। वहीं काउंटिंग के दौरान नियमों की धज्जियां भी उड़ी हैं। आगरा, हाथरस, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर कोई पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, इसके अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्वाचन आयोग को यह साफ कर दिया था कि हर हाल में कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए मतगणना के दौरान। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। आप देखिए किस कदर लोग यहां पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वायरस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। उसके बावजूद लोगों की लापरवाही किस कदर देखने को मिल रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और किसी एक शहर, किसी एक जिले के ये हालात नहीं है, शहर शहर से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह लोग नियम कानून कायदे को ताक पर रख रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप बाराबंकी की तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी। ये सभी लोग इस बात से बेखबर हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करना है और कोरोना से बच के भी रहना है। अब आप फिरोजाबाद की तस्वीर देखिए, आप यहां पर भी लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ये कौन लोग हैं, क्या इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना से ये भी संक्रमित हो सकते हैं, इनकी वजह से इनके परिवार वाले परेशान हो सकते हैं। इन्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। बदायूं की बात करते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मतगणना स्थल के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रत्याशियों के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पर कोई पालन नहीं हो रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। जिस प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही काउंटिंग को आगे बढ़वाया जाए, वो प्रशासन यहां पर पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, अब कैसे हालात हैं वहां पर? क्या अब भी प्रशासन नाकाम है? भीड़ उसी तरीके से वहां पर जमा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था और चुनाव आयोग ने कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, वो पालन कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो पब्लिक के लोग कोई कर रहा है, ना प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी जुर्रत उठाई। ये चुनाव में जब हुआ था, बदायूं में 19 तारीख को हुआ था, तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था, जिसके चलते बहुत सारी मौतें हुई हैं। आज ही जो है एक ARO जो थे कोऑपरेटिव, उनकी मौत हुई है। एक भाजपा के राज्य मंत्री थे, उनकी मौत हुई है। जाहिर सी बात है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल अब इस चुनाव में हुआ था। अब विपक्षी पार्टी भी आरोप लगातार सरकार पे लगा रही थी। न वोटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ और न आज काउंटिंग के दिन हो रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी चितरंजन बता रहे हैं। शुक्रिया चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराजगंज में पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती बरती है। फरेंदा पुलिस ने युवकों पर लाठियां भांजी हैं। बिना पास और जांच के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। फरेंदा ब्लॉक की मतगणना स्थल का मामला है, जहां पर आप देखिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये वो लोग हैं जो यहां पर बगैर पास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पहले इनको समझाया बुझाया, जब ये नहीं माने तो मजबूरन यहां पर पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से सभी मतगणना केंद्रों पर प्रशासन की तरफ से सख्ती देखने को मिले, ताकि लोगों को समझ में आए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना कितना जरूरी है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी है, वहां पर किस तरीके से चल रही है मतगणना? आमिर, जनपद के 12 ब्लॉकों में मतगणना शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के लिए एंटीजन किट के सहारे सबसे पहले जो मतगणना एजेंट है उनकी जांच की जा रही है। अलग अलग जगहों पर उसमें अधिकतर जो मतगणना एजेंट हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके अलावा घुगली जो हमारा ब्लॉक है, वहां पर भी जो मतगणना के लिए लगे हैं कर्मचारी, उनको भी 2 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको प्रशासन प्रयास कर रहा है कि उसका पालन कराया जाए। इसी के लिए ग्राम प्रधान के पद के लिए 1 एजेंट और जिला पंचायत पद के लिए 2 एजेंट और BDC के लिए 1 एजेंट को अलाउ किया गया था, ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके। इसके अलावा जो टेबल की संख्या है उसको भी व्यापक किया गया था, जिससे लोगों में भीड़ ना हो और कोविड का जो पालन किया जा सके। लेकिन फरेंदा ब्लॉक में जयपुरी इंटर कॉलेज में ये दृश्य है। यहाँ पर बिना पास के और बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया, उन सभी को वहां से खदेड़ दिया है। ठीक है आशीष,
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं हाथरस का, जहां पर मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी हैं। मतगणना केंद्र पर एजेंट, प्रत्याशियों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए आप किस कदर लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वायरस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। वो नहीं देख रहा है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो नहीं देख रहा है कि आप युवा हैं या फिर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र क्या है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। उसके बावजूद लोगों की लापरवाही आप देखिए कैसे दीवार फांद कर लोग अब वहाँ से भाग रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पहले पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए थी, ताकि ये भीड़ यहाँ पर जुटती नहीं। भीड़ जुटी और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और हाथरस से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मतगणना में आए 7 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। दूसरे मतगणना कर्मियों ने यहां पर शिकायत की, उसके बाद अब यहां पर स्वास्थ्य टीम पहुंची हुई है। और जो दूसरे यहां पर मतगणना कर्मी हैं उनमें खलबली मची हुई है। कोतवाली, मुरसान और सासनी के मतगणना केंद्र का मामला है। हमारे सहयोगी सुमित हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, जिस तरह से कल मतदान कर्मियों का जो कर्मी थे वहाँ पे जो मतदान कराने पहुंचने वाले थे, इनका कल RT-PCR चेकअप किया गया था, लेकिन चेकअप की रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। उसके बाद ये आज सुबह से ही लगभग 6 बजे मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। आज लगभग 7 बजे इनकी रिपोर्ट आई है। उसके बाद इन सभी कर्मियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, क्वारंटीन कराया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे स्थान को सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा है। हालांकि इनके वहां पहुंचने के बाद जो और मतदान कर्मी थे उनमें दहशत का माहौल है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी तरह से पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 7 मतदान कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। जो अन्य मतगणना कर्मचारी हैं उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं किसी में कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव तो नहीं है। ये आप हाथरस की तस्वीरें देखिए। आप एक तरफ मतगणना कर्मी 7 मतगणना कर्मी पॉजिटिव आए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों की लापरवाही देखिए। ये देखिए आप, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। अब ये वहां से भाग रहे हैं जब प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये खुद इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वायरस इनको भी संक्रमित कर सकता है। इनके घर परिवार के लोग भी परेशान हो सकते हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान नहीं हुए हैं या फिर हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़े हैं। बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। कानपुर में वोटों की गिनती जारी है। इस पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का कहना है कि कोई विजय जुलूस यहां पर नहीं निकलने दिया जाएगा। पहले से सभी को कह दिया गया है कि विजय जुलूस पर पूरी तरीके से पाबंदी है। और कानपुर आउटर डिस्ट्रिक्ट दोनों को एक यूनिट मान करके ड्यूटियां लगाई गई हैं और सारी कार्रवाई की जा रही है। हर एक मतगणना केंद्र पर एडिशनल DCP लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं, पर्याप्त फोर्स दिया गया है, PAC दी गई है। और साथ ही साथ मेरा अनुरोध है सब लोग से ध्यान रखें कि मात्र कैंडिडेट या उनके एजेंट ही अलाउ किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, उनका समर्थक, बाहर वाहन पर रुकने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मतगणना केंद्र पे आएँ और उसके बाद ऐसे कोई साथी अगर आए भी थे, ड्राइवर आदि भी, तो उनको वापस वहाँ से भेज दें। साथ ही साथ मेरा ये भी निर्देश है और आगाह भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार कोई विजय जुलूस या गांव में कोई ऐसा आयोजन होगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कोरोना के नियमों का उल्लंघन भी होगा और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का भी उल्लंघन होगा। सभी लोग, जीतने वाले, हारने वाले, सबसे मेरा अनुरोध है कि संयम बना करके रखेंगे और मतगणना में पूरा अपना सहयोग करेंगे। कोरोना की जो कठिन परिस्थिति है उससे भी सामना करेंगे। इस प्रकार हम लोग मतगणना की जो कार्रवाई है उसको शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से संपन्न कराएंगे। तो यूपी में पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और इस दौरान ये कोशिश की जा रही कि कोविड गाइडलाइंस का पालन होता रहे, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना केंद्र के बाहर देखिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि सिर्फ प्रत्याशी मौके पर मौजूद रह सकते हैं या फिर उनके एजेंट रह सकते हैं। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। ये समर्थक हैं इस बात से बेपरवाह कि इनकी लापरवाही इनके ऊपर भारी पड़ सकती है। ये देखिए आप कैसे, आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हर दिन देश में किस कदर केस बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है।
और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, मैं पहले आपका ही रुख करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है काउंटिंग को लेकर, और साथ ही साथ मेरठ में क्या सभी मतगणना केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, या जैसी तस्वीरें हाथरस या दूसरे जिलों से आ रही हैं वही लापरवाही वहां पर भी बरती जा रही है? जी हाँ, देखिए अमित, मेरठ के 12 ब्लॉक्स में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जिस सेंटर पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद संदेश देती हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मतगणना का कार्य चल रहा है। हमारे साथ सीओ अमित कुमार राय जी मौजूद हैं। अमित जी, ये बताइए कि मतगणना का कार्य इस सेंटर पर कैसा चल रहा है? और मैं देख पा रहा हूँ कि जितने पुलिसकर्मी हैं सब फेस शील्ड लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कैसी चल रही है मतगणना? मतगणना नियमित रूप से सुचारू रूप से चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उसका पालन किया जा रहा है। एक दूसरे से 2 गज की दूरी, फेस मास्क, ये सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है और उम्मीद है कि निश्चित समय पर। अभी कुछ देर पहले एडीजी मेरठ जोन ने भी निरीक्षण किया, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं? सर ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए निर्देशित किया है, जो कमियां हैं कि उसको दूर किया जाए और सख्ती से कोविड नॉर्म्स का पालन किया। अमित कुमार राय जी, सीओ, जो लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं, और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ मास्क लगाए हुए लोग नजर आ रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जो बेहद सुखद है। और जिस तरह से यहाँ की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से मेरठ में मतगणना का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। आप पुलिसकर्मियों को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से फेस शील्ड लगाए हुए हैं और फेस शील्ड लगा करके ही अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। और एडीजी मेरठ जोन ने भी कुछ देर पहले इस मतगणना स्थल का निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः पालन होना चाहिए। जी, अच्छी तस्वीरें हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिले। रामगोपाल के पास चलते हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, वहां से क्या अपडेट है, क्या जानकारी है काउंटिंग के बारे में? बिल्कुल, गोरखपुर में इस वक्त काउंटिंग चालू है और से कुछ ही देर में जो है पहला रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त मैं जिस काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूं ये जैतपुर है। अगर यहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो तस्वीरें बेहद ही डरावनी हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे जाके जहाँ पे ये काउंटिंग चल रही है वहाँ पे तस्वीर आपको दिखा सकूं। आप देखिए, मैं करीब 100 मीटर दूर खड़ा था और अब मैं नज़दीक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पे दिख रही हैं, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और साथ ही जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ऐसे युवा हैं जो मास्क तक नहीं लगाए हैं। आप एक देखिए तस्वीर छत की दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोग छतों पे बैठे हुए हैं यहाँ पे और वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके न्याय पंचायत या उनके गांव की मतगणना होगी और फिर वो वहां पे जाएंगे। यानी कि ये जो पंचायत चुनाव है यहाँ पे किस तरीके से है, आप देखिए कि ये भाई साहब आ रहे हैं बिल्कुल घूमते हुए, मास्क तक नहीं लगाए हुए हैं और इस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा हैं वो घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो आज 25,000 से अधिक जो प्रत्याशी हैं उनके सियासी भाग्य का फैसला होना है, जिसमें 8,000 से अधिक करीब जो है प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, 6,500 के करीब सदस्य प्रत्याशी हैं और 8,000 के करीब बीडीसी के प्रत्याशी हैं और 850 के करीब जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। तो इन प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का फैसला हो रहा है और 12 बजे के करीब जो है पहला जो रिजल्ट है उसके आने की उम्मीद है। गोरखपुर के 20 जगहों पे ये काउंटिंग चल रही है। अलग अलग एक बार इन तस्वीरों की बात कर लेते हैं। रामगोपाल, आपके पीछे जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं एक बार दिखाइएगा उन तस्वीरों को। ये देखिए कैसे आप, या तो लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, मास्क लगा भी है तो बहुत नीचे लटका हुआ है, ना उनकी नाक कवर है ना उनका मुंह कवर है, और इसके अलावा लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं। बताइए, हैरान परेशान करती हैं तस्वीरें। क्या ये लोग टीवी नहीं देखते या फिर ये लोग इन खबरों से अपडेट नहीं है कि कैसे देश के हर कोने में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हर दिन लाखों केस सामने आ रहे हैं, हजारों मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद ये लापरवाही। देखिए, अगर इनका समर्थक प्रत्याशी जीतेगा तो उसकी जीत की जानकारी तो इनको घर बैठे मिल जाएगी। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सारे लोग यहां पर कर क्या रहे हैं। देखिए, बहुत से चेहरे आपको यहां पर ऐसे नजर आएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि निर्वाचन आयोग का प्लान क्या था, सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या प्लान बताया कि हमारी क्या तैयारी है, हम कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, हम ये कैसे तय करेंगे कि हमारे अधिकारी ये तय कर पाए कि वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो।
कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये बात समझ से परे है। वो इस भीड़ को यहां से हटा नहीं पा रहे हैं, या भीड़ को यहां पर जुटने क्यों दिया गया, इस सवाल का भी जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। रामगोपाल, ये इसके बाद की स्थिति को सोच के बहुत डर लग रहा है, कल्पना करके भी डर लग रहा है कि इसके बाद अगर यहां पर संक्रमण फैलता है तो फिर क्या होगा, कौन होगा उसके लिए जिम्मेदार। बिल्कुल, इसी कारण मैंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ से खड़ा होकर लाइव दूं। मैं यहाँ से 100 मीटर दूरी पे खड़ा था, और आप देखिए कि यहाँ मेरे आने के बाद किस तरीके से लोग जो है जुटे हुए हैं। और हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं, पुलिस वाले कुछ लोगों को डंडा लेके दौड़ा भी रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये चूंकि ग्राम पंचायत का चुनाव है, ग्राम स्तर का चुनाव है, और इनकी जो राजनीति है, लोअर लेवल की राजनीति है, वो उस पे आज अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग यहाँ पे एकदम खड़े हुए हैं। अब अगर यहाँ से कोविड का स्प्रेड होता है तो आप इस भयावह तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कोविड का स्प्रेड होता है तो उसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। वो कैसे संभलेगा ये भगवान ही जाने, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा करना ही नहीं चाह रहे हैं। हर बात सरकार के ऊपर डाल देंगे कि सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार कहां तक करेगी। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है, और लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से ये जीतपुर काउंट है, और यहाँ पे मेला सा लगा हुआ है। आप अगर मैं कैमरे को चारों तरफ घुमा के दिखवाऊं तो चारों तरफ ये दृश्य है, मेला ही मेला है यहाँ पे। और देखिए भीड़ ही भीड़ चारों तरफ आपको दिख रही होगी एकदम से। एक यहाँ पे जो है लोग जो है अभी खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पिकनिक में आए हुए हैं, किसी बाजार में आए हुए हैं, किसी मेले में आए हुए हैं। तो इस भयावह तस्वीर को देखने के बाद आप क्या कहेंगे और किस तरीके से कोविड फैलेगा, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जी, और हैरानी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है रामगोपाल की अभी राज्य में 3 दिनों का कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मतगणना केंद्रों के आसपास कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, वहां पर लोगों की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, उसके बावजूद ये भीड़ यहां पर जुट रही है। उमेश, थोड़ा बताइए कि मेरठ में मैनेजमेंट कैसे किया गया है, वहां पर प्रशासन का क्या प्लान था कि लोगों को जुटने नहीं दिया गया, भीड़ वहां पर जुटने नहीं दी गई। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, और मेरठ से अन्य जिलों को भी संदेश लेना चाहिए कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और कैसे भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। जो तस्वीरें गोरखपुर से आ रही हैं वो यकीनन भयावह तस्वीरें हैं, और निश्चित तौर पर मेरठ जिला प्रशासन ने जिस तरह से तैयारियां की हैं वो यकीनन ये बताने के लिए काफ़ी है, ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराया जाए। यहाँ के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे थे, कल भी वो लगातार मतगणना केंद्रों तक गए, निरीक्षण किया। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं वो भी अलग अलग मतगणना केंद्रों पर गए और वहाँ परिस्थितियों का जायजा कल ही ले रहे थे। एडीजी मेरठ जोन खुद इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, खुद अलग अलग केंद्रों पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर पहले जिस केंद्र पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां भी एडीजी मेरठ जोन आए और उन्होंने यहां पर स्थितियों का जायजा लिया। वो हर रूम के अंदर गए और वहां पर देखा कि किस तरह से मतगणना का कार्य चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अन्य जिलों की जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो हाथरस की तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो गोरखपुर की तस्वीरें आ रही हैं, या फिर अन्य जिलों की तस्वीरें आ रही हैं, वो यकीनन हैरान करने वाली हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बात कही गई कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, तो आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन इन जिलों में क्यों नहीं हो रहा है। ये यकीनन बेहद भयावह बात है कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरठ में 12 ब्लॉक्स में मतगणना चल रही है। 12 ब्लॉक्स की जो रिपोर्ट आ रही है, 12 ब्लॉक्स मतगणना केंद्रों की जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट कमोवेश यही कहती है कि हर जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये पूरा ग्राउंड भी किस तरह से खाली पड़ा है। जरा ये खाली ग्राउंड भी दिखाइए कि ये मतगणना केंद्र के अंदर का हाल है। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, और जो लोग भी पंडाल के नीचे दिखाई दे रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठे हुए हैं। और एक गोरखपुर की बेहद इंपॉर्टेंट कितना बड़ा अंतर है। पूरा मैदान खाली है, लोग भी समझ रहे हैं प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी पुख्ता थी, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर भीड़ नहीं जुटने दी गई। और दूसरी तरफ गोरखपुर में या फिर दूसरे जिलों में जो हालात बने हुए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं।
देखना होगा कि क्या प्रशासन इन तस्वीरों का संज्ञान लेता है, मेरठ से कोई सबक लेता है और आगे कम से कम इस भीड़ को वहां से तितर बितर किया जाए। हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपडेट आया है। सल्ट से बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना 1255 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1255 वोटों से अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली से अभी भी आगे चल रहे हैं। महेश जीना को अब तक 5366 वोट मिले हैं। कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4111 वोट मिले हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? फिलहाल तो बीजेपी प्रत्याशी वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल अमित, अब 3 राउंडों के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अब जो है भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित हो सकती है, क्योंकि 3 राउंड हो गए हैं। अभी जो है लीड 1255 वोटों के लिए है। अब अधिकांश क्षेत्र जो अधिकांश बूथ खुलने हैं वो भाजपा प्रत्याशी के घर के आसपास के बूथ ज्यादा खुले। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशी अभी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीर।